एक लड़के का उत्तर प्रदेश पुलिस में दरोगा के पद पर चयन हो जाता है, सिलेक्शन हो जाता है। जैसे उसका चयन हुआ था, सिलेक्शन हुआ था, इसके बाद ये खबर आसपास के लोगों तक फैल जाती है। इसी बीच में उस लड़के के पास, उस लड़के के परिवार वालों के पास कुछ लोगों ने मिलना शुरू कर दिया कि इस लड़के को हमें दे दो, यानी कि अपनी बेटी की शादी उस लड़के से कराना चाहते थे। लेकिन परिवार के लोग कहने लगते हैं कि पहले ट्रेनिंग पूरी हो जाए, उसके बाद देखते हैं। ट्रेनिंग पूरी होती है और वो लड़का चौकी इंचार्ज बन जाता है, और जब चौकी इंचार्ज बन जाता है तो उसका रुतबा बढ़ जाता है। आखिरकार काफ़ी मशक्क़त के बाद एक परिवार ने इस परिवार को मना लिया, सहमति बना ली। दरअसल इस परिवार यानी कि महिला शिक्षिका का रिश्ता जब इस दरोगा के लिए पहुंचता है तो लड़के के परिवार वाले भी तैयार हो जाते हैं। सब कुछ ठीक चल रहा था, इस रिश्ते की बुनियाद को और मजबूत करने की कोशिश कर रहे थे। एक दूसरे परिवारों को समझने के बाद आगे की तैयारी शुरू होने वाली थी। इससे पहले कि कुछ और आगे बढ़ता, शादी होती, फेरे होते या 7 जन्मों के साथ रहने की कस्में खाई जाती, इसी बीच में इस दरोगा का फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है। वायरल अच्छे कर्मों के लिए नहीं हुआ था, बल्कि गलत कर्मों के लिए हुआ था। आरोप लग जाता है कि इस दरोगा ने एक लड़की का कई साल तक बलात्कार किया, उसको प्रेग्नेंट कर दिया और उसके बाद फिर इसका शोषण करता रहा। जैसे ही ये बात इस महिला शिक्षिका को पता चलती है, जो कि दुल्हन बनने वाली थी, उसने कहा कि मेरा जो पति है वो गलत नहीं हो सकता। यानी कि उसने उसको मन से और वचन से अपना पति मान लिया था। उसने कहा कि जब तक इसकी जांच की आंच में तपेगा, उसके नाम का फिर ये सिंदूर लगाएगी। यदि ये दोषी हुआ तो मैं उसे समझूंगी कि मेरा नसीब खराब है। आखिरकार नसीब खराब इस लड़की का है जो महिला शिक्षिका है, या उस लड़की का है जिसके साथ इसने बलात्कार किया है, ये तो जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा। लेकिन जैसे ही इस दरोगा की करतूत सोशल मीडिया पर वायरल होती है तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि जो कस्में खाते हैं रक्षा करने की, वो आखिरकार भक्षक कैसे हो सकते हैं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश का एक जिला है देवरिया। दरअसल बात कर रहा हूं 15 फरवरी 2024 की। इसी जिले के एसपी साहब होते हैं जिनका नाम है संकल्प शर्मा। संकल्प शर्मा के पास एक लड़की जाती है। उस लड़की ने कहा कि सर, मेरी पोस्टिंग उत्तर प्रदेश के ज़िला आजमगढ़ में महिला आरक्षी के पद पर तैनाती है। मैं आपसे बहुत ज़रूरी बातचीत करना चाहती हूँ। जब उस आईपीएस ऑफिसर के सामने खड़ी होती है तो उन्होंने कहा ठीक है, आप बात कर सकती हैं। तभी उस महिला आरक्षी ने कहा कि मैं सबके सामने अपने दिल की बात कह नहीं पाऊंगी, इसलिए आपको इन बाकी लोगों को बाहर करना होगा। जैसे ही एसपी साहब ने इधर उधर देखा, वहाँ पर पहले से ही मौजूद कुछ लोग भी होते हैं, साथ ही कुछ ऑफिसर भी होते हैं, वो इधर उधर हो जाते हैं। तभी उस लड़की की आंखों में से आंसू गिरने लगते हैं। वो रोते रोते अपनी कहानी बयां करती है। दरअसल कहती है कि 4 या 5 साल पहली बात है। 4-5 साल पहले उसकी अंकित कुमार सिंह नाम के एक लड़के से मुलाकात होती है, जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस में दरोगा के पद पर तैनात हो जाता है। उसकी ट्रेनिंग वगैरह चल रही थी और इनकी दोस्ती कुछ ज़्यादा गहरी हो जाती है। दोस्ती के साथ में प्यार हो जाता है। प्यार के साथ साथ फिर ये दोनों एक दूसरे की बहुत सारी बातें करते थे। फ़ोन पे भी बातें होती थीं, मिलते भी थे जब इनका मन करता था। सब कुछ ज़िंदगी में ठीक चल रहा था। लेकिन एक दिन 2 मार्च 2020 की बात है। इस लड़के ने इस महिला आरक्षी से कहा कि मैं तुमसे बातचीत करना चाहता हूँ, तुमसे मिलना चाहता हूँ, और एक एकांत जगह, एक अकेली जगह जहाँ पर कोई दूसरा ना आ सके, वहाँ ये दोनों मुलाकात करते हैं, बातचीत करते हैं। और बातचीत करने के साथ साथ ही दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ जाते हैं कि ये दरोगा जो होता है वो इस महिला कांस्टेबल के साथ शारीरिक संबंध बना लेता है। जब शारीरिक संबंध बना लेता है, वो विरोध भी करती है, लेकिन पूरी तरह से, क्योंकि उसको अपने वश में कर लिया था। उसे अपने प्यार के, उसे बातचीत के, उसे पूरा विश्वास दिलाया गया कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, तुम्हारा साथी हूँ, तुम्हारे साथ जीऊँगा, तुम्हारे साथ मरूंगा। इस तरह की जब कस्में, वादे, जब बातचीत हुई तो इस महिला पुलिस कांस्टेबल ने विरोध नहीं कर पाई। लेकिन जब इसके साथ गलत काम हो जाता है तब ये बैठी हुई रो रही थी। तो उसने कहा कि पगली, तू परेशान क्यों होती है, हम लोग दोनों साथ रहेंगे, शादी कर लेंगे। ट्रेनिंग चल रही है, ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी तो हम लोग शादी कर लेंगे। जैसे ही उस महिला कांस्टेबल को ये बात पता चलती है, उसको थोड़ा विश्वास हो जाता है कि कोई बात नहीं है, शादी तो करनी ही है, नया घर बसाना है, नई किसी की ज़िंदगी में कदम रखना ही है। ठीक वैसे जैसे होता है, अपनी ज़िंदगी सामान्य पटरी पर आने लगती है। उसके बाद फिर दोबारा मुलाकात करते हैं। दोबारा मुलाकात करने के बाद अब इन दोनों के बीच में फिर से शारीरिक संबंध बन जाते हैं, क्योंकि उस महिला कांस्टेबल को ऐसा विश्वास होने लगा था कि दोनों एक दूसरे के लिए ही तो बने हैं। और जब ये अगली बार उसके साथ शारीरिक संबंध बना रहा था, तब उसने उसकी कुछ अश्लील फ़ोटो, अश्लील वीडियो अपने मोबाइल में उतार लेता है।
इस तरह की बातें जब उस एसपी साहब को बताई जा रही थी, तो उसने बताते बताते कहा कि उस दरोगा ने उसके साथ फिर जब भी मन करता था तब वो गंदा काम करता था, यानी कि उसके साथ वो शारीरिक संबंध बनाया करता था। जब वो मना करती थी तो कहता था कि तुम्हारे फोटोग्राफ्स, तुम्हारे वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाएंगे, तुम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं बचोगी, तुम अपने परिवार को क्या मुंह दिखाओगे। इस तरह की जब बातें होती थीं तो इस महिला कांस्टेबल को मजबूरन उस दरोगा के पास जाना पड़ता था। जब उसने ज़िद की कि तुम मुझे इस तरह से परेशान नहीं कर सकते, उसने कहा कि तुम परेशान क्यों होती हो, शादी कर लेंगे। शादी का भी झांसा देता था, साथ ही उसके जो फोटोग्राफ्स थे उनकी भी धमकियां दिया करता था। और जब उसका मन कर रहा था तब तक उसके साथ वो ऐसे ही करता चला जाता है। वक्त आगे बीतता है, ये भी आरोप लगाया जाता है कि वो बार बार उसके साथ मारपीट भी किया करता था। जब कुछ वक्त आगे बढ़ जाता है तभी वो महिला, यानी कि महिला कांस्टेबल प्रेग्नेंट हो जाती है। अप्रैल 2022 की ये बात है। जब प्रेग्नेंट हो जाती है वो बताती है कि मेरे पेट में तुम्हारा बच्चा पल रहा है। तो दरोगा ने कहा कि कोई बात नहीं है। उसको वो एक हॉस्पिटल लेके जाता है, उसका ज़बरदस्ती डॉक्टरों पर दबाव बनाकर उसका वो गर्भपात करा देता है और फिर से वो अपनी मनमानी पर उतर आता है। यानी कि करीब 5 महीने बीत जाते हैं। पहले वो अप्रैल में गर्भवती होती है, उसके बाद वो सितंबर 2022 में गर्भवती हो जाती है और उसके बाद फिर से उसे पता चलता है कि मैं फिर से प्रेग्नेंट हो चुकी हूँ। तो वो उसको फिर से प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाकर उसका गर्भपात करा देता है। ये गर्भपात वाली जो 2 बार की घटना होती है, ये लड़की पूरी तरह से टूट जाती है। उसने कहा कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, ये अब आगे नहीं होगा, जितना सब कुछ हो चुका है वो बहुत गलत है, अब शादी के बाद ही सब कुछ होगा। लेकिन जब बात शादी की आती है तो दरोगा ने शादी करने से साफ इनकार कर दिया, बल्कि उसका फ़ोन उठाना भी बंद कर दिया। अब महिला कांस्टेबल परेशान हो जाती है। ये बताया जाता है, मीडिया रिपोर्ट की अगर बात माने तो दोनों की पोस्टिंग देवरिया ज़िले के अंदर ही होती है। इसी बीच में इसका ट्रांसफ़र हो जाता है। महिला कांस्टेबल जब जब इससे बातचीत करने की कोशिश करती थी तब तब वो उसका फ़ोन काट दिया करता था। महिला कांस्टेबल इतना परेशान हो जाती है कि आखिरकार करें तो क्या करें। इसी बीच में महिला कांस्टेबल को ये पता चलता है कि उसकी शादी कहीं दूसरी जगह बात चल रही है, तय होने वाली है किसी महिला शिक्षिका के साथ। तभी ये महिला कांस्टेबल पहुंच जाती है एसपी साहब के पास और एसपी साहब को जाकर जब पूरी कहानी बताती है, एसपी साहब देवरिया ज़िले का एक थाना लगता है, गौरी बाज़ार थाना, वहाँ की पुलिस को आदेश देते हैं। कहते हैं कि इस महिला को भेजा जा रहा है, इसकी प्रार्थना पत्र पर मुकदमा दर्ज कर लिया जाए। आखिरकार पुलिस मुकदमा दर्ज करती है। मुकदमा अपराध संख्या 0057/2024 और मुकदमा आईपीसी की धारा 376 यानी कि बलात्कार, साथ ही 313 यानी कि किसी भी महिला की बिना मर्जी के उसका गर्भपात कराना, वो भी एक बार नहीं 2 बार कराया गया है, ऐसा इस महिला ने अपने प्रार्थना पत्र में दावा किया था। 323 यानी कि इस महिला को चोट पहुंचाना, उसको हार्म पहुंचाना, साथ ही 504 यानी कि उस महिला का बार बार अपमान करना, साथ ही 506 यानी कि उसको धमकी देना, यदि वो बात नहीं मानेगी तो उसके साथ उसे वो किसी भी तरह का जान माल का नुकसान पहुंचा सकता है। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली। एफआईआर दर्ज करने के बाद जब ये घटना अखबारों, सोशल मीडिया पर प्रकाशित होती है, जब वायरल होती है, तब एक दरोगा का क्रूर चेहरा लोगों के सामने आता है। पता चलता है कि उसने एक बार नहीं 2 बार बल्कि गर्भ में पल रहे 2 बच्चों की हत्या कर देता है। जब मुकदमा दर्ज होता है तब पुलिस इसे गिरफ्तार करने के लिए जाती है। हालांकि ये बताया जाता है कि इस दरोगा की जो तैनाती होती है वो गौरी बाज़ार का ही एक चौकी लगती है, बेतालगंज चौकी, उसी का ही ये इंचार्ज होता है। और जब इसी के खिलाफ इसी के थाना सर्किल में जब मुकदमा दर्ज होता है तो ये वहाँ से भाग जाता है। पुलिस इसे गिरफ्तार करने की कोशिश करती है लेकिन ये पुलिस के हाथ नहीं आता। और इसी बीच में जब ये खबर अखबारों में प्रकाशित होती है तो जिस महिला शिक्षिका के साथ इसके रिश्ते की बात चली थी, उस महिला शिक्षिका ने एसएसपी के पास जाती है और एसएसपी के पास जाने के बाद कहती है कि आप इस मामले की निष्पक्ष जांच करिए। मैं भी चाहती हूं कि इस मामले में निष्पक्ष जांच हो और मेरे माता, मेरे पिता, मेरे भाइयों ने जहां भी मेरा रिश्ता तय किया है, आखिरकार मैं आखिरी दम तक वहां पर डटी रहूंगी। जब तक ये व्यक्ति दोषी सिद्ध नहीं हो जाएगा तब तक मैं यहाँ से पीछे नहीं हटूंगी। जब जांच की आंच में तपाकर इस दरोगा को इसके नाम का अपनी मांग में सिंदूर भरा जाएगा। दोनों महिलाएं होती हैं, एक तरफ वो जो न्याय के लिए भटक रही थी, एक महिला वो जो इस तन और वचन से इसे अपना पति मान चुकी है। देखने वाली बात यह है कि महिला कांस्टेबल की जीत होती है या फिर इसमें जो महिला शिक्षिका है उसकी जीत होती है। लेकिन जो धाराएं इस मुकदमे में दर्ज की गई हैं उस धाराओं से इस दरोगा का बच पाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि एक धारा जिसमें जो लगाई गई है आईपीसी की धारा 313,
जिसमें साफ साफ उल्लेख है कि उस महिला का 2 बार गर्भपात किया गया है। यदि 376 में भी समझौता भी हो जाता है किसी वजह से, तो वो गर्भपात के मामले में किसी भी कीमत पर बच नहीं सकता। इसलिए इस दरोगा का करियर भी खराब हो सकता है। ऐसा भी बताया जाता है कि इस महिला कांस्टेबल को अपनी बातचीत से सुलहनामा कर लिया गया था, समझौता कर लिया गया था, और समझौता करने के बाद जब तरह तरह की बातें फैलने लगती हैं तब इससे महिला कांस्टेबल को गुस्सा आता है। उसने कहा कि अब चाहे कुछ भी हो जाए वो पीछे नहीं हटेगी। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है, आपको बताना है कि शुरुआत में आपको कोई ना कोई बहाना करके आपके साथ किसी भी तरह का संबंध स्थापित किया जा सकता है। उसके बाद यदि एक बार कोई गलत काम होता है तो उसी को आधार बनाकर बार बार गलत काम होता चला जाता है। जैसे क्या इस महिला कांस्टेबल के साथ होता है। पहली बार उसके साथ गलत काम हुआ था, उसे समझा बुझाकर तसल्ली दे दी गई। यदि वो अपने माता पिता से संपर्क करने के बाद इस दरोगा के परिवार वालों से संपर्क करके शादी की बात रखती तो शायद शादी हो जाती, और जो बात आज यहाँ तक पहुँची है वो कभी भी नहीं पहुँच पाती। साथ ही इस महिला कांस्टेबल की जो अश्लील वीडियो, अश्लील फोटोग्राफ्स बना लिए गए थे, यदि वो महिला खुद सतर्क रहती, कहती कि जो भी कुछ होगा वो शादी के बाद होगा, तो शायद ये सब कुछ होता भी नहीं और ना ही उसके गर्भ गिराया जाता। जाते जाते आज अनैया खान हैं, साथ ही शिवानी पटेल जो कि मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, रांची के रहने वाले हैं शिवांश। आज इनका जन्मदिन है, इनको जन्मदिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। साथ ही दक्ष चौधरी हैं जो सिडनी में रहते हैं, कर्नाटक के रहने वाले मोहम्मद सुलेमान, गोरखपुर से हैं शिवपाल यादव, राजस्थान से अकबर खान हैं, मोतिहारी से विकास पटेल, शहबाज खान कानपुर से सुजाता हैं, सैराज अहमद हाशमी जौनपुर से हैं, सूर्या हैं, हैदर अली प्रयागराज से हैं, गौतम सिंह गाज़ियाबाद से, नरेंद्र सिंह प्रजापति मुंबई से हैं, अजीत कुमार। इन लोगों ने नाम लेने की अपील की थी। और जाते जाते एक अंजलि हैं जो कि मुंबई में रहती हैं, जिनका जो जन्मदिन था जो बीती कल यानी कि 25 फरवरी को उनका जन्मदिन था। उनको जन्मदिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।